स्वतंत्रता भवन में सेमिनार महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल का हुआ आयोजन। वाराणसी महिला दिवस के अवसर पर देवा फाउंडेशन और संबल के तत्वाधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सेमिनार महिला सशक्तिकरण कल, आज और कल का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी रहे। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में शामिल लोग कुछ न कुछ अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मातृशक्ति के उत्थान, मातृशक्ति को केंद्र में रख करके आयोजनाओं का निर्माण हो रहा है। मातृशक्ति समाज में अग्रिम पंक्ति पर खड़ी है और समाज का मार्गदर्शन कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनवाए, स्कूलों में भी शौचालय बनवाए। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं। साथ ही साथ उनको शिक्षा देना, उनको उच्च शिक्षा देना और साथ ही साथ कानून की शिक्षा देना और नारी को स्वावलंबन देना और साथ ही कानून की शिक्षा देकर मजबूती प्रदान करना उनका लक्ष्य है। आज पुलिस में और सेना में लड़कियां जा रही हैं। आप लोगों का ये प्रयास, कार्यक्रम इन सब चीजों को मिलाकर के भारत की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। एक बार परिचय कैमरे पर अपना बता दें। मेरा नाम डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, यहाँ वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आज महिलाओं को कौन सा आज देवा फाउंडेशन की तरफ से वुमेंस डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है, जिसमें आज 6-7 स्पीकर्स की टॉक है अलग अलग टॉपिक्स पे। प्लस देवा फाउंडेशन द्वारा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, भारत माता कीर्ति सम्मान। आज उसको भी 8 लोगों को दिया जाएगा। ये सम्मान अपने अपने क्षेत्र में जो महिलाएँ अलग काम करती हैं, जैसे शिक्षा हो गया, बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इसमें अलग अलग दिया जाता है। मेरा टॉक आज वुमेन मेंटल हेल्थ पे है, औरतों के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियों के ऊपर है। तो ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जैसे पुरुषों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य को हम ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से महिलाओं में भी करेंगे, ऐसा नहीं है। महिलाओं की डिमांड्स अलग हैं, उनके ब्रेन के अंदर की फंक्शनिंग अलग है। शारीरिक रूप से अगर दोनों अलग हैं तो ब्रेन के लेवल पे भी दोनों में डिफरेंस है। कुछ परेशानियां महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, खासकर डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया। प्लस महिलाओं की जो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल है, जैसे जब वो मैरिड नहीं हैं, फिर जब वो मैरिज होती है, फिर जब पीरियड्स आते हैं, फिर जब डिलीवरी होती है या पीरियड्स जब बंद होते हैं, और फिर ओल्ड एज के साथ हर समय उनके ब्रेन और हर समय जो शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं वो उनके ब्रेन को भी इफेक्ट डालते हैं। इस वजह से उनको विभिन्न प्रकार की मानसिक, पर इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारा सामाजिक परिवेश है। आज सामाजिक परिवेश में महिलाओं को उस तरीके की फ्रीडम नहीं है जिस तरीके की बाकी जगह है। तो ये चीज़ों को देखने के लिए आज इसके ऊपर मेरा टॉक है। अलग अलग हो सकते हैं, किसी रूप में वह मातृभाव को लेकर के काम करती हैं, किसी रूप में वो तलवार अपने हाथों पर उठा करके विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम संकल्प लेके करती हैं, उनके दांत खट्टे कर देती हैं। किसी रूप में जब दैव और दानवों का युद्ध होता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उस अवसर पर भी हमारी शक्ति, वो मातृशक्ति, आदिशक्ति के रूप में आती हैं और दानों का वध करती हैं। पूरे समाज को, दैवी शक्ति को, सामाजिक संतुलन को सुनिश्चित करती हैं, सामाजिक संतुलन को ठीक करती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। कुर्बानी के भी अलग उदाहरण है। पन्ना घाय का उदाहरण किसी से छुपा नहीं है, सब लोग पढ़े भी होंगे। तो एक जब कुर्बानी होती है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एक मातृशक्ति जब आगे बढ़ती है, तो अपने बेटे का भी राष्ट्र सत्ता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए एक क्षण नहीं लगता, उसको अपने बेटे को कुर्बान कर देती है। ऐसी भी मातृशक्ति का उदाहरण हमारे यहाँ है। नाम अवश्य बता दें। मैं डॉक्टर मोहिनी झंवर, संबल संस्था की संचालिका। आज सेमिनार का कुल मिला के उद्देश्य क्या था और क्या क्या जानकारियाँ दी गई लोगों? आज महिलाओं को पॉस्को एक्ट के बारे में बताया गया, उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उनके फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया गया, गायनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उन समस्याओं को बताया गया कि किस तरह से वो उनको ठीक रख सकते हैं।
कौशल विकास के बारे में उन्हें बताया गया कि कौशल विकास की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाओं को चलाया है महिलाओं के लिए, उसके बारे में उन्हें बताया गया, संपूर्ण जानकारी दी गई और किस तरह से संबल संस्था उनको और रोज़गार के अवसर कैसे दिला सकती है उसके बारे में उन्हें बताया गया। कितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित थी और कहाँ से आई थी वो लोग? 800 से 1000 महिलाएं आज उपस्थित थीं। चुनार से और पूरे काशी क्षेत्र से वो लोग आए थे। कुछ लोग रविंद्र, ठीक है।